कानपुर में डीएम कंपाउंड से एक महिला की डेड बॉडी निकलती है। एक बड़ी घटना सामने आई है। फिलहाल मौके पर डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक हीनियस क्राइम है और अपने आप में एक शॉकिंग है कि कैसे एक डेड बॉडी जो है 5 फुट का गड्ढा करके डीएम कंपाउंड में, डीएम के बंगले में ठीक के बगल में गाड़ दी जाती है। आप लोग को इस बारे में घटना में कब पता चला, कैसे पूरी घटना सामने? ये देखिए, गंभीर घटना है और निश्चित रूप से दुखद है। और ये 24 जून की घटना है। जो जिम ट्रेनर है वो जब ट्रेनिंग देता रहता है तो जो मृतका है उसको भी वो ट्रेनिंग दे रहा था। और ये करीब 1 साल से एक दूसरे से परिचित थे और ट्रेनिंग दे रहे थे। और वो जो एक्यूज है वो यहाँ पे भी आता जाता था, क्योंकि यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, बाकी कोर्ट है। और जब वे करीब 20 दिन के बाद वो मिले हैं गाड़ी में, तो इनमें आपस में हाथ टाक हुई। चूँकि जो एक्यूज्ड है उसकी शादी का एक तरीके से तिलक या बरच्छा कह सकते हैं, छेकी हो गई थी उसका। इसको लेकर के हट्टाक हुई और फाइनली जो है उसने जो है गले पे पंच मारा और जिसमें उसकी मृतका की डेथ हो गई थी। क्या ये उसी दिन मार दिया था जब ये दोनों मिले? तत्काल उसी दिन जो है, जैसे मैंने कहा, गाड़ी से निकले हैं। वो बाकायदे सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, गाड़ी में बैठते हैं। और तब से पुलिस, हम लोग लगातार रात दिन लगे रहे और इस घटना के लिए टीमें लगी थी। ये बात सही है कि लेट हुआ, लेकिन ये भी बात सही है कि इसने इस दौरान न कोई मोबाइल यूज़ किया, न बाकी यूज़ किया, किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखा। इसके अकाउंट में करीब एक में करीब 2000 रुपये थे, एक में करीब इसके 10-12 हज़ार रुपये थे। वो पूरे अकाउंट निकाल लिया और फिर एकदम ये आइसोलेशन में चला गया। हम लोगों ने अपनी टीमें पंजाब भेजी, पुणे भेजी, आगरा भेजी, जहाँ जहाँ पे पता चला हम लोग भेजते रहे, पूरी टीम निकालती रही। 1 हफ्ता पहले से फिर हम लोगों को सुबगाहट मिली और परिवार के लोगों से बात किया मृतका के। उनके लोगों को हम लोगों से 1 हफ्ता से जो परिवार है मृतका का, उसके भाई हम लोग के साथ कॉन्टिन्यूअस है। हम लोगों ने कई जगहों पे टीम को भेजा, कई जगहों पे लगे रहे, जहाँ जहाँ पे हम लोग को सूचना मिल रही थी। सर, लेकिन अपने आप में एक बड़ी घटना है। मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे इतने हाई प्रोफाइल एरिया में इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में एक्सेस मिल जाता है इस अधिकारी को? क्या इसकी जांच कर रहे हैं? क्या सामने आया है? क्या ये सबको, अधिकारियों को यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग देता था या फिर जिम की ट्रेनिंग देता था? कैसे यहाँ पर आया और किसी ने नोटिस नहीं किया? देखिए, ये जो पॉइंट है, एक तरीके से ये कॉमन प्लेस है जहाँ पे बैडमिंटन का भी है और जिम का भी आते जाते हैं। और ये यहाँ पे कैसे है, क्योंकि यहाँ पे आता जाता था, जैसा जानकारी मिली, क्योंकि एक ऐसा है कि ये रोड से कनेक्टेड है, तो ये आता जाता था यहाँ पे। इसने इस स्पॉट पे, चूँकि यहाँ पे आता था और यहाँ पे गड्ढा था, तो तत्काली यहाँ से मुश्किल से करीब 700-800 मीटर दूर आपका स्टेडियम का जो जिम का है, तो इसको लगा होगा कि तत्काल इमीडिएट जो जगह है जहाँ पे बॉडी को डिस्पोजल करना चाहिए, इसने यहाँ पे डिस्पोजल कर दिया। और इस बात पे हम लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस थी और जो उनके परिवार के लोग हैं, हमेशा साथ रहे हैं। और इसने जो भी बातें बताई, हम लोगों ने हर बात को वेरीफाई किया और फाइनली जो है बॉडी को रिकवर किया। क्या लगता है कि कोई अंदर का जो आदमी है वो उसके साथ मिला हुआ था? क्योंकि एक्सेस मिलना और उसके बाद 5 फीट का गड्ढा खोदना, वो भी घंटों का समय लगता है, कई बार पूरा दिन लग जाता है। कोई एक्सेस था? किसकी जांच हो रही है? अभी ऐसा नहीं लगता है। और चूँकि हम लोग पहले दिन से, फर्स्ट डे से लगे हुए थे और जो सीसीटीवी फुटेज थी, बाकी फुटेज थी, वो हम लोगों ने देखा था और हर बिंदु पे हम लोग जांच करेंगे। लेकिन ये प्राइमा फेसी ये सिर्फ इसका और 2 लोगों के बीच का मामला है, इसमें कोई तीसरा नहीं था। होता तो बातें पता चलती, फिर भी जो परिवार के लोग उनके बताएंगे, बाकी लोग बताएंगे, हम लोग हर बिंदु पे जांच करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। हमने दिखाया है कैसे जो वॉल है वो डीएम कंपाउंड से जो है कॉमन है। गाड़ी डीएम आवास के अंदर जाती है और उसके बाद डेड रिमेन्स लेकर बाहर आती है। कहीं ना कहीं गार्ड से आप लोगों ने पूछताछ करी होगी या बातें करी होंगी कि कैसे एक्सेस मिला। आप मानते हैं कि ये गंभीर घटना है और पता होना चाहिए था, इंटेल इनपुट कुछ तो मिलना चाहिए था, लोगों को पता चलना चाहिए था कि कैसे इतने हाई प्रोफाइल एरिया में इतनी बड़ी घटना हो जाती है? मैंने कहा ना कि दोनों तरफ से रास्ते हैं। मैं रोड पे हूँ, रोड से भी जा सकता हूँ। और आपने देखा कि जस्ट मुश्किल से जहाँ पे हम हैं, यहाँ से मुश्किल से 20 फीट अंदर बाउंड्री की जस्ट उस तरफ है। ये डीएम कंपाउंड के मतलब वो पार्ट नहीं है कि जो डीएम कैंपस का है, ये एकदम अलग है, उसकी बाउंड्री अलग है। लेकिन ये है कि एक्सेस उस तरफ से भी है, लेकिन इधर से कॉमन है जो सबके एक्सेस है। तो एक तरीके से जो कॉमन एक्सेस का एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ से जो इस साइड के जो रेजिडेंसी में लोग रहते हैं वो जाते हैं, वो उसका पार्ट नहीं है। लेकिन गंभीर घटना है और पुलिस ने इसको तब से आज तक हमेशा लेते रहे। चूँकि एक्यूज इतना साथी था, वो चूँकि जानता था कि किस किस चीज़ से पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो जिम ट्रेनर है, उसको पता है कि मोबाइल किसकी कनेक्टिविटी क्या है, किससे कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट नहीं करेंगे। और उसने अपने बैंक अकाउंट तक नहीं यूज़ किया, उसने बाकी नहीं यूज़ किया। उसने अगर कनेक्ट ना हो इसके लिए होटल में उसने जो है बेटर का काम किया।
उसने किसी से पैसा नहीं मांगा। तो आप समझ सकते हो कि वो अपने को कितना छुपाता रहा और कितना दूर अलग स्टेट में जा कर के रहा है। तो कोई भी चीज़ नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी मैं पुलिस की जो टीम लगी हुई थी, मैं उसकी तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने रात दिन लग करके, और ये हम लोगों को सुबह से ही बताता रहा। गंगा जी में हम लोगों ने पूरे दिन भर नाव लेकर के ये लोग ढूंढते रहे कि बॉडी के लिए, लेकिन जब वहाँ पे नहीं मिला तब इसने जा करके इस बात को किया। तो हमारा पूरा प्रयास ये था कि हम बॉडी रिकवर करें, और हमने ये कभी ये नहीं माना कि उसने जो बॉडी बता रहा था गंगा जी में हमने डाल दी, तो हमने उस बात को नहीं माना। हमने कहा जब तक बॉडी नहीं मिलेगी हम नहीं मानेंगे, और फाइनली हमने बॉडी रिकवर किया। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे डीसीपी पूर्वी, जिनका कहना है कि पुलिस ने भर प्रयास किए इस पूरी घटना में उसका निस्तारण करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि कैसे इतनी सुरक्षा के बीच में डीएम कंपाउंड के बगल में, भले ही जितना भी बोल दिया जाए कि बाहर से भी एक्सेस है, लेकिन हकीकत ये है कि अंदर से रास्ता डीएम कंपाउंड का है, जहां से गेट खुलता है और डेड रिमेन्स निकाले जाते हैं और डीएम आवास के अंदर से ही उसे बाहर ले जाया जाता है। सब कुछ कैमरे पर कैद है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, उनके काम को गुड वर्क बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।